आप सबसे मेरा अभिनंदन, मेरा स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। और मैं आप सब लोगों का इस सेशन में जिसमें हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट की बात करेंगे। वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं रोज़ बहुत लोगों की कॉल्स अटेंड करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोज़ की करीबन 10 कॉल्स में से 5 कॉल्स डायबिटीज़ के बारे में होती हैं। और इसीलिए मैंने ये सेशन रखा और प्लान किया और एक-एक स्लाइड को मैं अच्छी तरह बात करूँगा, आप उसको देख लीजिएगा, हम क्या बातें कर रहे हैं। डायबिटीज़ आजकल बहुत फैली हुई है और कोरोना वायरस का पैंडेमिक तो हमने देख लिया, उससे अगला पैंडेमिक ऐसे लगता है जैसे डायबिटीज़ ही होने वाला है। और इस पैंडेमिक का हम कैसे सामना करेंगे और कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, हम आज इसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, हमारी मॉडर्न डे लाइफ जैसा कि आपको पता है वैसे एक छोटी 2-4 फिगर्स हमने यहाँ पे रखी हैं। अ, ये कुछ थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल है कि हमारी लाइफ ऐसी है कि अ, कि हम जल्दी-जल्दी अपने काम पे जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं मिलता। हमको जो मिलता है देखिए इसको हम ज़िंदगी को कुछ टाइम पहले अगर देखें तो नॉर्मल समझ रहे थे, ये नॉर्मल लाइफ थी हमारी। लेकिन ये नॉर्मल लाइफ के अंदर देखा कि डायबिटीज़ धीरे-धीरे बढ़ती गई। और आज पूरे संसार का डेटा ये है कि बहुत सारे हम में से लोग अपने बॉडी का ग्लूकोज बैलेंस खो रहे हैं। कारण नहीं पता, लेकिन बड़ी अच्छी तरह हम भी अपना काम करते हुए खो रहे हैं और हमको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे मैनेज करें। और ये स्लोली करके बहुत आगे तक बढ़ती जा रही है। देखें क्या आगे क्या है इसका हल? देखिए, ये ग्रोइंग पैंडेमिक है। मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए। इंडिया में करीबन 8 करोड़, ये 2020 का डेटा है और हम सेकंड हैं, चाइना में हमसे भी ज़्यादा है। और हम वर्ल्ड में 42% पॉपुलेशन लेके बैठे हुए हैं 2 कंट्री। और इस 42% पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज़ के लोग भी मेरे ख्याल हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के लोग हम लेके बैठे हैं आज। और 17% जो है वर्ल्ड के डायबिटीज़ के लोगों में से इंडिया में हैं और ये नंबर ग्रो कर कर रहा है और ये ग्रो करके 13.4 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। आप सोच सकते हैं कितना सीरियस पैंडेमिक है ये और कितनी कितनी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। 4 पॉइंट हैं ग्रेट कंसर्न के। 4 पॉइंट में से देखें क्या है? नंबर 1, पेशेंट्स की एवरेज एज अगर आप देखें ये 42.5 इयर्स है और 80% एडल्ट जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग कंट्री इंडिया एक बहुत बड़ा डेवलपिंग कंट्री है और डायबिटीज एक जिंदगी भर का एक स्लो किलर हो सकता है अगर इसको टाइम पे हम ना देखें। स्लो किलर धीरे धीरे मारता है। और सबसे ज्यादा जो है वो कंसर्न जो है कि डायबिटीज के लोग अनडायग्नोज्ड बहुत हैं, किसी को पता ही नहीं है कि मेरे को डायबिटीज है, इतना साइलेंट बीमारी है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हालत है, किसी को पता नहीं है हमको इतनी क्या बीमारी है। और जो जो चीजें डायबिटीज बढ़ाती हैं, ओवरवेट, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, 45 साल के अगर हम हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, हार्ट डिजीज है, डिप्रेशन है, रेगुलरली टेकिंग मार्केट फूड, सिटिंग जॉब प्रोफेशन, अगर हम काम कर ऐसा कर रहे हैं कि हमको बैठना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि ये इस तरह कि हमको बहुत ज्यादा अपनी जगह पर बैठे रहकर काम करना पड़ता है। और ये बैठे रहना जो है सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। और एक जगह बैठे रहकर जो हम काम करते हैं और
ये हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डायबिटीज जरा देखें आती कैसे है। एक साइलेंट डिसऑर्डर है, मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये किस तरीके से आपके पास आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक स्टेप आपको बताता जाऊंगा कैसे होगा। सबसे पहले महसूस होता है आदमी को लैक ऑफ एनर्जी, कि ऐसे जैसे ताकत नहीं है। आदमी खुद को कहता है शायद मैं कल सोया नहीं था यार, शायद काम ज्यादा हो गया, शायद खाना अच्छी तरह मैंने खाया नहीं, शायद कुछ और हो गई, शायद कोई टेंशन है यार। ये लैक ऑफ एनर्जी में देखता ही नहीं। कांस्टेंट हंगर, यार आजकल भूख बड़ी लग रही है, बड़ी चुस्ती आ रखी है, बड़ा मजा आ रहा है खाने पीने में चीजें। और मैं अब मतलब किसी तरीके से इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि मेरे को कि कुछ हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लगता है पानी ज्यादा पी लिया इसीलिए बार बार यूरिन आ रहा है। एक्सेसिव थर्स्ट, यार आजकल मौसम बड़ा सूख रहा है, सूखा सूखा सा मौसम है, पता नहीं क्या हुआ है यार, बड़ा प्यास लग रही है। दूसरा बंदा कहेगा ओ यार बियर पी लेना, ठीक हो जाएगा। ये हमारी आपस में खुद से बातें हो रही हैं। और फिर क्या हो रहा है, आपके गम्स में स्वेलिंग आ रही है, आपको हल्का हल्का नर्व पेन टिंगलिंग हो रही है, कहते हैं, पता नहीं क्या यार अजीब सी फीलिंग हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है। वेट लॉस, कहते हैं यार स्मार्ट होता जा रहा है, बात क्या है। रिपीट इन्फेक्शंस, कि शायद जख्म पहला भरा नहीं था। डिलेड वुंड हीलिंग, पता नहीं यार अपने को क्या हो रहा है यार, शायद पता नहीं टेंशन हो रखी है बहुत। ब्लर्ड विजन, क्या पता नहीं यार ऐनक का नंबर ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। ये इस तरह की चीजें मैं खुद को एक्सप्लेन करता रहता हूं। और पकड़ ही कहां जाती है ये डायबिटीज, यहां। जब मेरे को बार बार इन्फेक्शन होती है, मैं एक ही डॉक्टर के पास जाता हूं, तो कहता है सर आप ऐसे कीजिए कि जाके अपना रैंडम शुगर चेक करा लीजिए। बस यहां पर डायग्नोज हो जाती है कि डायबिटीज है। रिपीट इन्फेक्शंस के ऊपर यहां पर आप पकड़ते हैं कि डायबिटीज मुझे है। और डायबिटीज को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं इसको चाहूंगा कि सब इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। डायबिटीज एक वो बीमारी है जब आपका पेनक्रियाज, जिसको हम अग्न्याशय कहते हैं, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन अच्छी तरह प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और अगर प्रोड्यूस कर पाता है तो शायद हमारी बॉडी उस हार्मोन को यूज नहीं कर पाती। ये बेसिक कारण है डायबिटीज का। फिर आते हैं आगे। इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर को रेगुलेट करती है। इंसुलिन एक ऐसी चीज है, बिना इंसुलिन की प्रेजेंस के हमारा खाना ब्रेकडाउन होके जो ग्लूकोज बनता है, और भी बहुत सारी जरूरी चीजें होती हैं, वो कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पाती। अगर इंसुलिन नहीं है तो कोई भी चीज कोशिकाओं के अंदर नहीं जाएगी। यह है एक बेसिक कारण। सब मेरा ख्याल जान गए होंगे, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज कहता है एक बीमारी है जिसको कि हमारा अग्न्याशय इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना पाता, या हम इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और हमारी कोशिकाओं के अंदर हमारा खाना और कोशिकाओं की जरूरत की चीजें बिना इंसुलिन की प्रेजेंस के जा नहीं पाती। और दो टाइप की डायबिटीज रिजल्ट होती है। एक हम देखते हैं कि पेशेंट इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज, जब उनका अग्न्याशय बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता, या इतनी कम मात्रा में बनाता है कि जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होती। और ऐसे में जब कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता रहेगा। जब कोशिकाओं में खून नहीं, जब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ब्लड में सर्कुलेट करता रहेगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा इंडिकेट होने लग जाती है। यह है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें इंसुलिन क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में होता है या जीरो होता है,
तब हमको बाहर से इंजेक्शन लगाकर ही काम चलाना पड़ता है। ये होती है टाइप 1 डायबिटीज, और ये डायबिटीज बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होती। और बाकी के 80% जो पेशेंट हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज होती है। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज। ये लाइफस्टाइल के साथ कनेक्टेड डायबिटीज है कि अगर आपकी कोशिकाएं, अगर आपके बैठने का काम है, आपकी कोशिकाएं ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं प्रॉपर कर पा रही, और बॉडी के अंदर इंसुलिन काफी नहीं बन रही, और यह काफी इस्तेमाल नहीं हो रही। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बार बार खाने की आदत, हर बार जब खाते हैं इंसुलिन को किक लगती है कि पैनक्रियास को किक लगती है कि इंसुलिन सिक्रीट करो। मैं देख रहा हूं यहां पर कुछ लोग अपना हाथ रेज कर रहे हैं चैट में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस टाइम पर मैं आपका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा और देख भी नहीं पाऊंगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन के खत्म एंड होने पे आप मेरे से अपने क्वेश्चंस जो भी हों वो करें। तो मैं आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो हमारे प्रोफेशन रिलेटेड है। जब हमारा काम ही ऐसा है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन काफी नहीं है, और या इंसुलिन का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं हो रहा, तब हमको बढ़ा हुआ ग्लूकोज हमारे सामने आता है। और ऐसे में हम अ, कहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई, या हमको डायबिटीज का मैनेज करना पड़ रहा है। और सबसे आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइप की जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये मैनेज हो सकती है अगर आप बैलेंस डाइट और व्यायाम वगैरह से अपना लाइफस्टाइल अगर चेंज करते हैं, तो ये डायबिटीज को बड़े आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम सब, हमारे पास इतने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट हैं कि हम उनके मदद से डायबिटीज़ को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, और हमको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसको मैं कहता हूँ, ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट नहीं है, दार्जिलिंग में ये है डायबिटीज़ चैलेंज। और इस डायबिटीज़ चैलेंज को हम अच्छी तरह फेस करके बड़ी अच्छी तरह विक्ट्री, वी कैन गेन विक्ट्री, बड़ा अच्छी हमको जीत प्राप्त हो सकती है। बड़ा अच्छा हमको लग सकता है कि हम अपनी डायबिटीज को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे, और हम आगे चल के देखते हैं कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। और डायबिटीज के बारे में आपको खासकर बताना चाहूंगा कि डायबिटीज अगर मैनेज नहीं करते हम, तो बॉडी का कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो बचा रह जाता है। कोई भी ऑर्गन, कोई भी, चाहे वो हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे नर्व्स हो, चाहे आंखें हो, चाहे बोन्स हो, कुछ भी, ये सारे के सारे सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देता है। पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। यहां तक कि आपने सबने देखा, मेरे साथ थे आप, कोरोना वायरस के टाइम पर 70 से 80% पेशेंट वो थे जिनको डायबिटीज थी। वो मरने वाले 70 टू 80% लोग वो थे जो जिनको डायबिटीज थी। आप सोच सकते हैं कि डायबिटीज कितना भयंकर हो सकता है आपके लिए। और ये डायबिटीज को हमको बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। आइए, डायग्नोसिस कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए, जो आपके सामने है, फास्टिंग शुगर 80 टू 100 हेल्दी होती है। 100 टू 125 इसको प्री डायबिटीज कहते हैं। इसको प्री डायबिटीज पे पकड़ लो, अगर व्यायाम करने लग जाओ और अपने खाने पीने को अगर रेगुलेट कर लो, तो आप डायबिटीज से बच सकते हो। आप यहां पर बच सकते हो। HbA1c, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि आपके ब्लड के अंदर की पिछले 3 महीने की एवरेज फिगर आ जाती, कि आपके खून में पिछले 3 महीने लगातार किस तरीके का ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल रहा, और किस तरीके से आप अपने डाइट को आप मैनेज कर पाए। और ये अगर 5.5 है तक है, ये नॉर्मल है। 5.5 से लेके 6.9 तक ये प्री डायबिटीज है, और 7 और उससे अबव ये डायबिटीज हो जाती है। तो आप इस
पूरे एवरेज के थ्रू अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। और रैंडम, रैंडम कहते हैं किसी भी टाइम पर ब्लड, कोई भी टाइम, चाहे आप दिन का कोई भी टाइम पर ब्लड निकालो और देख लो। अगर 200 से नीचे आपकी शुगर है, तो आप डायबिटिक नहीं हैं अभी। देख लीजिए, आप डायबिटिक नहीं है। हो सकता है 180 हो तो आप प्री डायबिटिक होंगे, 170 हो प्री डायबिटिक होंगे, 190 हो तो भी आप प्री डायबिटिक होंगे। लेकिन 200 या 200 से ऊपर जो होंगे, वो डायबिटिक आप माने जाएंगे। तो आप सोच लीजिए। और एक है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। डॉक्टर्स इसको इसलिए कराते हैं, देखते हैं कि आपको डायबिटीज है तो आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस कितनी है। ऐसे में आपको 50 ग्राम चीनी का ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन बना के आपको पिलाया जाता है और खाली पेट देखा जाता है कि आपकी शुगर कितनी बढ़ती है। और आपको ये देखिए सामने है, 140 मिलीग्राम तक आपका 2 घंटे के बाद लेवल होता है, तो आप नॉर्मल हैं। 140 से 199 तक आप प्री डायबिटीज हैं। 200 मिलीग्राम हो जाती है तो आप 2 घंटे के बाद आप पूरे कंफर्म डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं और डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आइए हम देखते हैं आगे। ये मैंने यहां पे दिया है कि आपको छोटे बच्चों को भी देख सकते हो। छोटे बच्चों में फास्टिंग कितनी है, कितनी खाना खाने के बाद है, खाना खाने के पहले है, कितनी खाना खाने के बाद होनी चाहिए, ये सब कुछ आपके लिए है, आप देख सकते हैं इसको। और अ, आपकी एज 6 से 12 है तो कितनी आपकी फास्टिंग होगी, बिफोर मील कितनी होगी, बेड टाइम पे कितनी होनी चाहिए। तो ये बच्चों के लिए सब कुछ सारी स्टडी हुई हुई है। और 13 से 19 साल के लोग भी, ये सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। ये सारा डेटा अवेलेबल है। हमको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है डायबिटीज से। हाँ, है भयंकर बीमारी। हाँ, है भयंकर बीमारी। एक चीज ये जान लीजिए कि संसार में कोई डायबिटीज से डायरेक्टली मरा नहीं आज तक। कोई कम ही लोग मरते हैं। जैसे कोरोना वायरस के अंदर भी अगर मरे तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मरे। अगर कोई मरता है तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से मरता है। कोई आदमी जो डायबिटीज से डायरेक्टली किसी की डेथ नहीं होती। किसी में कम ही लोग होते हैं जो एक्सीडेंटली ऐसा टाइम आ जाता है जबकि डायबिटीज से उनको जान गंवानी पड़ती है, अदरवाइज नहीं होती। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, ये है प्रॉब्लम। और ये डायबिटीज का 40 ईयर्स से ऊपर के कितनी होनी चाहिए। अभी सब लोग एडल्ट हैं, देख रहे हैं। तो एडल्ट्स का कंसर्न ये है कि आपकी फास्टिंग 9900 तक होनी चाहिए। ये फास्टिंग खाना खाने से पहले 70 टू 130 आनी चाहिए। प्री डायबिटीज के अंदर 40 टू 199 तक प्री डायबिटिक हैं और डायबिटीज में 200 प्लस। ये डायबिटीज के ग्लूकोज लेवल्स हैं। और आप आराम से इसके लेवल पे अपने आप भी मैनेज कर सकते हैं। और हम आगे देखते हैं हम किस तरीके से मैनेज करेंगे इसको। और ये एक वार्निंग है आपके लिए, एक छोटा सा रेड फ्लैग। ओनली a tip of iceberg is available, is visible as per WHO reports. 80% of middle class individuals have greater than normal blood sugar levels. आप सोच सकते हैं, हम में से 80% मिडिल एज इंडिविजुअल्स, हमारा ब्लड शुगर जो है नॉर्मल से ज्यादा पाया गया है। और हम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते, अगर व्यायाम नहीं करते, अगर हम प्रॉपर अपना खाना प्रॉपर मैनेज नहीं करते और अपनी ब्लड शुगर का अगर लेवल हम अगर नाप के नहीं रखते, तो हम बहुत जल्दी डायबिटीज की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी। इस चीज को हमको बड़ी अच्छी तरह ध्यान से कंट्रोल करके इसको रखना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपने आप को उस लेवल तक डायबिटीज की रेखा पार ना करें। दोस्तों, ये रेखा ये रही, ध्यान से देखिएगा इसको। हमारी रोज की 3 एक्टिविटीज क्या हैं, रोज याद रखिए अपने आप। नंबर 1, आपने अपनी डाइट ध्यान से खानी है। देखिए, मैं सबको कह रहा हूं, चीनी, मैदा और मार्केट के जूस,
जिनमें खूब चीनी होती है, कोल्ड ड्रिंक खूब चीनी होती है, केक, पेस्ट्रीज, ये खूब चीनी वाली चीजें। होल्ड ऑन, पकड़ के रखो। मीठी चीजें, शायद हमारा स्वाद शुरू से बना दिया गया है इसमें मीठा भी बोल के, तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन शायद अब वो तेरे मुंह में घी शक्कर कहने का टाइम गया। वो ये कि आप चीनी कंट्रोल में खानी होगी, आपको कंट्रोल में खानी होगी, कंट्रोल में मैदा, कंट्रोल में वो चीजें जो मैदे से बनी हैं। इस तरीके से आपको अपने डाइट को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करके रखना होगा। अपने अपने रोज के रूटीन में बहुत सारे सैलड्स, पपीता, सेब और ऐसे फल जो कि ज्यादा मीठे नहीं हैं, उनको इंक्लूड करो। और सैलड्स बहुत सारे अपने डाइट के अंदर रखो, ताकि आप अपने शुगर लेवल को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर सको। सबसे पहला काम है आपका बैलेंस डाइट। नंबर 2 काम, डेली एक्सरसाइज। आप कुछ भी हो जाए, आप जिस तरह खाने को याद रखते हैं, आप डेली एक्सरसाइज को भी याद रखेंगे। याद रखिए, इसको भूलिएगा नहीं। डेली एक्सरसाइज आपने जरूर रखनी है याद। और तीसरा, रेगुलरली चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। मैंने लास्ट वाली स्लाइड आपको दिखाई थी कि हम में से मिडिल एज के लोग 80% का ब्लड ग्लूकोज जो है नॉर्मल लेवल से ज्यादा है। और इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा ब्लड लेवल ज्यादा है, और अगर ज्यादा नहीं है तो ज्यादा चला ना जाए, और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को हम मेंटेन कर सकें बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज। रोज का कितना मांग रहा हूं आपसे? 30-40 मिनट सवेरे, 30 मिनट की वॉक इवनिंग में, बस ये 1 घंटा अपने लिए, दैट्स ऑल। ये आपसे प्रॉमिस चाहिए, ये आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कीजिए। और इस चीज को आप इंक्लूड करके, मेरा वादा है, आप आपसे बहुत हेल्दी रह पाएंगे। नीड फॉर डेली मॉनिटरिंग, रोज देखिएगा। सिलेक्ट योर डाइट। पापा गॉन, हमारे फैमिलीज के अंदर आपको ध्यान है, एक आदमी सबसे बड़ा, वो सैर भी करता है, वो सब कुछ एक्सरसाइज भी करता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। बाकी मम्मी ना तो एक्सरसाइज पे जाती है, ना बच्चे जाते हैं, किसी को कोई एक्सरसाइज का ध्यान नहीं है। अपनी एक्सरसाइज आपके हाथ में है, प्लान इट एंड डू इट। इसकी डायबिटीज का हमने देख लिया कि हम कहां तक आ सकते हैं और कहां तक हमको प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रेंड्स, डायबिटीज एक ऐसी चीज है जिसको कि अभी तक तो एलोपैथी से भी कंट्रोल ज्यादा नहीं हो पाई। हाँ, बहुत प्रॉमिस है कि हम प्लांट्स के थ्रू डायबिटीज को बड़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। और आज प्लांट्स ही हमारी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, इस इन प्लांट्स का ध्यान करके आप सबको एक एक रियली मैं कहूंगा कि आप एक बड़े अच्छी जगह आप बैठे हैं कि आप इन प्लांट्स के सहारे अपने जीवन को चेंज करने की अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं। आयुर्वेदा और शुगर मैनेजमेंट। दोस्तों, आज पूरा संसार देख रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डायबिटीज फैली हुई है। और इंडिया, हालांकि काफी ज्यादा पेशेंट्स हैं यहाँ पर, हम बहुत हद तक डायबिटीज को आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स के थ्रू मैनेज कर पा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। सबसे पहला, ग्लूको बैलेंस। एक ऐसा प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं है दोस्तों, ऐसा प्रोडक्ट मैं रियली मैं पिछले बहुत सालों से देख रहा हूं, 2 डिकेड से ज्यादा हो गए देखते हुए। जिस तरह के हर्ब्स इसके अंदर हैं, नॉर्मली नहीं है। जैसे हम गुडुचि, विजयसार, इसको जैसे टेरोकार्पस मार्सुपियम है, इसको हम, इसके अंदर एक ऐसी खास एक प्रोडक्ट है, एपिकैटेचिन कहते हैं उसको, जो कि इंसुलिन माइमेटिक है। एक प्लांट है जिसके अंदर की इंसुलिन से मिलती जुलती एक चीज है। और हमारी बॉडी के अंदर वो इंसुलिन से मिलती जुलती चीज
इंसुलिन का ही काम करती है। अगर हमारे अंदर इंसुलिन की कमी है तो ये प्रोडक्ट जो है टेरोकार्पस मार्सुपियम उस इंसुलिन की कमी को पूरी करती है। और जिन गुड़ मार जैसे है, दारू हरिद्रा, मंजिष्टा, ये सब चीजें इतने कीमती हर्ब्स हैं। ये बहुत देखिए जी, मुश्किल से मिलते हैं, महंगे मिलते हैं, और एक ऐसा एक कलेक्शन है, ये इतना बढ़िया कलेक्शन बना के डाला है। जैसे मेथी के बीज हैं, बनावटी है, ये सब कुछ सारी चीजें मिलाकर एक ऐसा अच्छा मिक्सचर बना के हमारे आपके सामने रखा है। दोस्तों, मार्केट में निकल जाओ, कोई प्रोडक्ट बताओ जिसके अंदर की 15 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन हो, 15 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, देख लीजिए आप। बेशक जाइए मार्केट, आपको प्रोडक्ट कोई मिल जाए तो हमको आप कंपनी में बताइएगा, मेरे को आके बताइएगा टेलीफोन पे, मेरा टेलीफोन नंबर बहुत लोगों के पास है। तो मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जो कि 15 हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। और ये जो दो स्लाइड्स के ऊपर मैं जो आपको दिखाए हैं, ये और फिर ये दोनों एक ही प्रोडक्ट के अंदर है, एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये 15 हर्ब्स हैं। और ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस आपकी आपकी बॉडी के अंदर। इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ाना, इंसुलिन इंसुलिन के इफेक्ट को बढ़ाना, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को हटाना, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को मैनेज करना, सारे फंक्शंस जो आपके डायबिटीज के कारण जो डिस्टर्ब हुए होते हैं, ये हर्ब्स, ये एक कैप्सूल नहीं है, ये सारी चीजें एक कलेक्टिवली एक मैनेज करने के लिए आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप बड़े आराम से इसको किसी भी डायबिटिक पेशेंट को कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं और उसको उसकी डायबिटीज मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, ऑर्गेनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आपने ये सब उसको देना है। और ऑर्गेनाइज तरीके से देकर आप बहुत अच्छी तरीके से उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको डायबिटीज मैनेज करने के लिए। हमको करना क्या है, ध्यान से देखिए। रेस्टोर ग्लूकोज बैलेंस, इंप्रूव ग्लूकोज यूसेज इन बॉडी, ग्लूकोज रिड्यूस ग्लूकोज इश्यू टिश्यू रेजिस्टेंस, इंप्रूव इंसुलिन सिक्रीशन एंड रिड्यूस द डायबिटीज साइड इफेक्ट्स। ये सब कुछ 4 काम 5 काम हमने करने हैं, और ये हम बहुत इफेक्टिवली इस प्रोडक्ट के साथ हम कर सकते हैं। ग्लूको बैलेंस के बेनिफिट्स, इसमें एपिकेटिन है, जैसे मैंने बताया, जो कि इंसुलिन माइमेटिक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, बेटर इंसुलिन सिक्रीशन आपको मिलती है, इंप्रूव्ड ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल बेहतर मिलता है आपको, कोलेस्ट्रॉल में और ट्राइग्लिसराइड में कमी लेके आते हैं, और ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल बैलेंस को अच्छी तरह कंट्रोल करता है। ये इसकी खास चीज है, ये ग्लूको बैलेंस का स्पेशल इफेक्ट है इसका। और इसके इफेक्ट जो मिलते हैं आपको, वो हैं आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं, बेटर बॉडी एनर्जी लेवल, नो साइड इफेक्ट्स, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करता है। दोस्तों, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, मेरे ख्याल डायबिटीज शब्द थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस इतनी बुरी हैं कि किसी को ना देखनी पड़े तो अच्छा है। डायबिटीज एक बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अपने आप में लिए हुए है। और इम्प्रूव इंसुलिन के एक्शन को इम्प्रूव करता है, और हेल्दी हार्ट फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन आपको एक प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट इसको ये वाली प्रेजेंटेशन बनाते बनाते मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखा, कंपेयर किया। दोस्तों, इतने सारे प्रोडक्ट इकट्ठे किसी, इतने सारे एक्शंस का ध्यान करते हुए इतने बैलेंस तरीके से अगर किसी के प्रोडक्ट को बनाया गया है, तो वो आपके पास ये ग्लूको बैलेंस है, ये है वो प्रोडक्ट दोस्तों। और इस क्वालिटी के साथ ये ग्लूको बैलेंस आज आपके पास है, और आप इसको बड़े अच्छी तरीके से अपने पास लेके इसको यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि जब आपके पास डायबिटीज का कोई पेशेंट आता है, उससे ध्यान से पूछिए कितनी शुगर है फास्टिंग, खाना खाने के बाद कितनी है,
हम किसी को खांसी जुकाम की तरह डायबिटीज ठीक नहीं कर सकते, याद रखिए। हम किसी को छोटी मोटी चोट लगी हो उस तरीके से डायबिटीज ठीक नहीं कर सकते। डायबिटीज को हमको रेगुलर, एक पेशेंट अगर डायबिटीज का आता है तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि वो पेशेंट आपके पास लाइफ लॉन्ग पेशेंट आएगा। वो आपके पास बहुत लंबे अरसे तक आपसे वो वही प्रोडक्ट लेता रहेगा, और वो प्रोडक्ट से अगर उसकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई तो बहुत सारे लोगों को साथ लेके आएगा वो। ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है अगर उसके डायबिटीज को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते। सिर्फ मैनेज करने के अंदर आपने ध्यान रखना है कि उसको आराम से बात करके कितना वो खाना, देखिए खाना हम जब भी भूख लगती है तो हमको कितना हम खा रहे हैं हमको खुद नहीं पता लगता, हम तो खा रहे हैं बस मजे से, यार पेट भरेगा जब तब। वैसे आपको जानकारी देता हूं कि पेट भरने की सेंसेशन आप जानते हैं कब होती है? पेट भरने की सिचुएशन खाना खाने के 15 मिनट बाद होती है, जब आपका ग्लूकोज लेवल ऊपर हो जाता है। खाना खाते खाते आपको पेट भरना नहीं है। आपको जब खाना खाना है तो एक 25% पेट खाली रख के खाना है। थोड़ी देर बाद आपको वही 25% खाली रखा हुआ आपको पेट भरा हुआ लगने लग जाता है। ये होता क्या है दोस्तों? यही यही कम्युनिकेशन आपने उनके साथ करनी है, अपने कस्टमर्स के साथ या अपने साथियों के साथ, कि आप अगर जब भी कोई डायबिटीज का पेशेंट आपके पास आता है तो उसको ये नहीं आप देखेंगे कि वो फटाफट ठीक हो जाए। आपने जल्दी से उसका पूरा एनालिसिस लेना है। टेलीफोन मेरा आपके पास है, आपने मेरे को कॉल करना है, बात कीजिए मेरे साथ, आपस में बातचीत करके अगर हम डायबिटीज के एक पेशेंट को अगर मैनेज करके अपने अगर उसका डायबिटीज ठीक करते हैं, उसके लिए वो वैल्यूलेस है। उसके लिए उसकी कीमत नहीं है अगर आपने उसका डायबिटीज मैनेज कर दिया। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि ये आदमी आपके रेपुटेशन को, आपकी कंपनी के नाम को, आपके नाम को, आपके ग्रुप को कितना बढ़ा देगा ये आपको नहीं पता। बस उसकी डायबिटीज मैनेज कर दो, बस ढंग से उसका ग्लूकोज उसको को आराम से इसको मॉर्निंग में फास्टिंग अपना ग्लूकोज चेक करो, 2 घंटे खाना खाने के बाद कितनी शुगर होती है, और डिफरेंट उसके पैरामीटर्स में कितना खाना खा रहा है, कैसे खा रहा है, और उसका खाना कैसा खा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं खा रहा कि जिससे शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाती है, और जब बहुत जल्दी शुगर बढ़ने वाला खाना खा रहा है तो उसके उसके डायबिटीज तो बहुत मुश्किल है उससे ठीक होती है। जैसे कोई मैदे की चीजें खा रहा है, जैसे आप बाजार का खाना अगर खाते हैं तो बाजार के खाने के अंदर जो आटा इस्तेमाल होता है उसके अंदर तो मैदा होता है बहुत, और मैदा जल्दी पकता है, और होटल जो होते हैं वो वही रोटी बनाते हैं क्योंकि उनकी आग कम लगती है, क्योंकि मैदे की रोटी सिकती फटाफट। मार्केट के अंदर सबसे स्वाद चीजें फटाफट कैसे आती हैं? क्योंकि वो उसके अंदर चीनी बहुत डली होती है। ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको खुद को लगता है कि मैं तो यार कुछ भी नहीं खा रहा, मैं तो थोड़ा सा खाना खा रहा हूँ यार, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों मेरा शुगर ज्यादा हो जा रहा है। लेकिन आपस में बात करके आपको डिस्कस करके देखना होगा कि किस तरीके से आप अपने खाना, किस तरीके से आप अपना जीवन, कितना आप व्यायाम करते हो, इन सबको अच्छी तरह मैनेज करके चलना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपके पास नायाब प्रोडक्ट है, बिल्कुल डायमंड प्रोडक्ट है आपके पास। इस तरीके से आप मैनेज करके बहुत अच्छी तरीके से डायबिटीज को मैनेज कर पाएंगे, और डायबिटीज के साथ साथ आप बहुत सारे और प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे। देखिए डायबिटीज के लोग अगर हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी साथ लेके आएंगे, और उसके लिए आपका आप कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे मैं यहां बैठा कह नहीं सकता, लेकिन ब्रॉड तरीके से मैं आपको थोड़ी सी और चीजें बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को यूज करेंगे। और सबसे पहले आपका प्रोडक्ट जो है वो किस क्वालिटी का है जरा ये देख लीजिए। GMP certified, HACCP certified, FSSAI certified and approved क्वालिटी, FDA अप्रूव्ड क्वालिटी, और ये वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है। इसके अंदर कोई डील नहीं है। आपके पास जो प्रोडक्ट है बड़े अच्छी तरह इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है ये, कि कोई
ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि कोई मार्केट में कोई भी कह सके कि ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है। वो ऐसा प्रोडक्ट बनाना मुश्किल है, आसान नहीं है। बहुत सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं, रियली शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और उसके बाद हम आते हैं दोस्तों, डाइबो जूस एक और प्रोडक्ट है आपके पास, जो कि आप जल्दी से किसी की ब्लड शुगर डाउन करनी, फटाफट, फिर बहुत जल्दी चली जाती है, एक खाना खाते ही बहुत जल्दी ऊपर चली जाती है। डाइबो जूस आपके पास है, आप ले सकते हैं। और एक प्रोडक्ट जो कि जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये देखिए, इसके अंदर इसके अंदर एज कंपेयर टू ग्लूको बैलेंस वो कम है इसके अंदर चीजें, लेकिन ये बहुत जल्दी शुगर को मैनेज कर सकता है। लिक्विड है, लिक्विड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और फटाफट आपका शुगर मैनेज करके, आप अगर आपका अगर ब्लड टेस्ट ये इंडिकेट करता है कि आपकी शुगर जल्दी खाना खाने के बाद बढ़ती है, तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। बहुत जल्दी जल्दी से जल्दी शुगर मैनेज करने के अंदर अंदर बहुत इफेक्टिव है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप ग्लूको बैलेंस का यूज कर सकते हैं। और इसको याद रखिएगा कितना इस्तेमाल करना है, 15 ml, 15 ml, चाय वाले 3 चम्मच, खाना खाने से पहले 10-15 मिनट पहले खा लीजिए, काफी है। 10-15 मिनट पहले आप वैसे ही ले लो या थोड़े से पानी में डाल के ले लीजिए। चाहे गुनगुना पानी अच्छा लगता है आपको तो गुनगुने पानी में डाल के ले लो, जैसे मर्जी ले लो, मर्जी है आपकी। और इस तरीके से आप डाइबो जूस से आप बहुत जल्दी शुगर मैनेजमेंट के अंदर हेल्प कर सकते हैं। हर आदमी पूछेगा वैसे कि जब हमारे पास गोलियां थी ग्लूको बैलेंस की, तो फिर डाइबो जूस क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी चीज है, इसके अंदर डिफरेंट इंडिकेशन होती है कि किसी की हो सकती है बहुत जल्दी शुगर बढ़ रही है। बहुत जल्दी शुगर बढ़ रही है तो करेला जामुन रस है ना, यूज करो। डाइबो जूस है ना, यूज करो। आप अलग अलग सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से यूज करके, मैनेज करके आप डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। आप कैसे पाएंगे वो आपकी मर्जी है। आप अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस है, जस्ट थिंक ऑफ सिचुएशंस, आपके एंड पे क्या सिचुएशन राइज हो रही है वो आप देखेंगे। और नहीं है बैलेंस हो पा रहा, मेरे से बात करो। और उसके साथ है आपके पास रूटिन। फ्रेंड्स, आपके खाने को बैलेंस करने में डायबिटीज के साथ जो रोल ऑल ग्रीन्स का हो सकता है, वो किसी भी चीज का नहीं हो सकता। याद रखो, एक ऐसा फैंटास्टिक प्रोडक्ट आपके पास है कि आप कोई भी, हर डायबिटिक पेशेंट्स को ये चाहिए, हर एक, ऑल ग्रीन प्रोडक्ट हर एक को चाहिए, हर एक को। कोई मार्केट का खाना खा रहा है, कोई बीमार है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई रिकवर कर रहा है, कुछ भी इंडिकेशन है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास है। एक ऐसे ऐसे नायाब प्रोडक्ट है, मैं रियली कहता हूं, मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूं डागर साहब का। इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने लेकर एक के बाद एक माला पिरोई हुई है, बिल्कुल। और ये माला के अंदर ये एक स्टार है, ये रूट जो हमारा ऑल ग्रीन जो पाउडर है। कल उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लोगों को सबको दी, रियली। और ये प्रोडक्ट आज मैं डायबिटीज के लिए आपको बता रहा हूँ, रियली वो जो कुछ उन्होंने बताया वो ठीक था। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डायबिटीज के अंदर, ये डायबिटीज को मैनेज करने के अंदर बहुत हेल्पफुल हो सकता है ऑल ग्रीन पाउडर। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन अच्छी जाएगी किसी के पास, तो बहुत अच्छी तरीके से डायबिटीज को मैनेज कर पाएगा। और साथ में है नोनी। नोनी आपका, ये जूस नोनी सिर्फ नोनी नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी नायाब चीजें हैं। और नोनी विद जो प्रोडक्ट है, ये बड़े अच्छे तरीके से एक कंसेप्ट होता है कि अगर हम अपनी मांसपेशियों की ताकत बढ़ाएंगे, तो उनके अंदर ग्लूकोज की एंट्रेंस भी अच्छी हो जाएगी ना। बड़ी सीधी सादी बात। अगर मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाएंगे तो उनको ग्लूकोज की एंट्रेंस और ग्लूकोज की मैनेजमेंट भी बेटर हो जाता है। नोनी बस यही काम करती है कि आप अपने शरीर को पावरफुल बनाइए, आपका ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ेगा और आपका डायबिटीज अच्छी तरह मैनेज होगा। और उसके साथ है शिलाजीत। सारे डायबिटीज के केसेस के अंदर जरूरत होती है कि अपने मसल्स की पावर को बढ़ाए, और शिलाजीत आपके मसल्स की पावर को बड़ी अच्छी तरह बढ़ाकर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है, शिलाजीत के बारे में भी मैं वही कहूंगा, डागर साहब ने एक एक करके इतने बढ़िया बढ़िया मोती पिरोए हैं पूरे इस हार के अंदर। शिलाजीत एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज हमारा मार्केट के अंदर सबसे टॉप क्लास क्वालिटी का शिलाजीत है। और ये टॉप क्लास क्वालिटी का शिलाजीत
आपको बड़ी अच्छी तरह हेल्प कर सकता है डायबिटीज के पेशेंट को कि वो अपने शरीर को पावरफुल बनाए, ग्लूकोज कंजम्पशन अच्छी तरह अपने बॉडी के अंदर इंक्रीज करे और बड़े अच्छे से अगर आप ग्लूको बैलेंस या जैसे भी डाइबो जूस के साथ अगर आप ले रहे हैं, शिलाजीत कैप्सूल को लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ग्लूकोज आपका मैनेज होता है, हो जाता है। और जैसे M9 है, ये भी ऐसा ही एक प्रोडक्ट है जो कि आपके बॉडी को बड़े अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। अपनी बॉडी को ठीक करिए, ग्लूकोज कंजम्पशन बेटर होगा। बस ये याद रखिए, ये कुछ सप्लीमेंट हैं, आप इकट्ठे यूज कर सकते हैं डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर अगर जरूरत पड़ती है तो। तो दोस्तों, ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ये तो कुछ बताए हैं मैंने, ये कुछ बताए हैं। बाकी आपका स्टोर में तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे मोती पिरो के रखे हैं। आप सारे मोती इस्तेमाल कोई कर पाता है कि नहीं कर पाता मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत बढ़िया एक सीरीज ऑफ गुड प्रोडक्ट्स एक है आपके पास जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिमेंबर इन डायबिटीज, आपसे एक चीज गुजारिश करने लगा हूं। मैंने आपसे 3 चीजें रिक्वेस्ट की थी आज, रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, अपना खाना ध्यान से खाइए। हो सके जहां पर भी आप जाते हैं, अपना खाना अपने घर से बांध कर ले जाइए। कहीं पर भी खोल के खाइए, कोई किसी को खाते हुए नहीं दिखता, कहीं पर। इसलिए अपना खाना अपने पास लेके जाइए। दूसरा, अपना व्यायाम हमेशा जो साथ रहेगा, अपना व्यायाम सवेरे घर घर पे करके निकलिए। और तीसरी चीज, अपने कितना आपका आजकल ग्लूकोज लेवल है, आपको जांच होनी चाहिए। अपने ग्लूकोज लेवल की जांच अच्छी तरह रखिए, क्योंकि किस टाइम पर वो ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हमने कुछ नहीं किया इस ग्लूकोज लेवल को ज्यादा करने के लिए। मुझे याद है, मैं फार्मेसी कर रहा था 1975 के अंदर। मैं जब फार्मेसी के अंदर था तो हमको सबको कहा जाता था कि जो डायबिटीज है ये तो पारिवारिक रोग है। अगर परिवार में दादा परदादा को अगर डायबिटीज चल रही है तभी होता है। हमने तो कभी देखा ही नहीं था, स्टडी ही नहीं किया हमने इसको कि इस तरीके से हर पड़ोस के अंदर एक डायबिटीज का पेशेंट हो जाएगा। हमने कभी नहीं स्टडी की। अब ये आ गया है तो टाइप 2 डायबिटीज जो कि 80% है, टाइप 2 डायबिटीज आपको अपना व्यायाम, खाना और अपनी नॉलेज रख के कि कितना मेरे को कितना ग्लूकोज है आजकल, आप बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। और साथ में अगर दार्जुनाइन के जो प्रोडक्ट हैं, हीरे 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 गट डायमंड्स, डायमंड प्रोडक्ट्स जो हैं, इनको अच्छी तरह अपने पास रख के आप बड़ी अच्छी तरीके से डायबिटीज के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत है, केयर की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। और ये सारी चीजें इकट्ठे मिलकर आपको लेके आएंगी सक्सेस। सक्सेस आपके पास होगी और मेरी यही कामना है कि आपको सब सक्सेस मिले। मैं आपके साथ आपकी टीम के अंदर शामिल हूं। मेरे को हमेशा याद करिए, हमेशा कभी भी मुझे टेलीफोन करके मेरे को बताइए कि आपको क्या है। और मैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को इकट्ठे मिलके डिस्कस करके हम देख सकते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम। और आपका वन सॉल्यूशन टू मेनी प्रॉब्लम्स, लाइफ ग्रोथ, हेल्दी लाइफ, बिजनेस नीड एंड पर्सनल अचीवमेंट विद दार्जू 9। दोस्तों, ये है मेरा लास्ट मैसेज। और अब मैं आपके सवालों के इंतजार कर रहा हूं। अपने सवाल मेरे तक अब आप भेज सकते हैं। थैंक यू। मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार कर रहा हूं। प्लीज आप अपने क्वेश्चंस मेरे तक भेजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊं। आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने सवाल डायबिटीज के बारे में रखें। और कोई सवाल अगर कोई करेगा तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी। जैसे किसी ने सबसे पहला सवाल किया हुआ है, टूथ कॉन्सेंट्रेट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज के बारे में कोई सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप सब लोग नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9311965696। मैं रिपीट करता हूं, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए
मेरा मोबाइल नंबर है 9311965696। सब लोगों ने यही पूछा है आपका नंबर क्या है, मैं नंबर मैं दे रहा हूँ। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है, डायबिटीज एंड किडनी प्रॉब्लम में नोनी देना है। दोस्तों, मैं आपका इसको जवाब देना चाहूंगा, सभी सुन लें। डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम के अंदर अगर किडनी प्रॉब्लम हो गई है तो उसको आप पहले बताइए कितनी क्या किडनी प्रॉब्लम है। नोनी देने से किडनी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। सप्लीमेंट है नोनी, सप्लीमेंट है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक, वो डायबिटीज को तो बड़ी अच्छी तरह मैनेज करते हैं, किडनी प्रॉब्लम को मैं कह नहीं सकता। वो डायबिटीज को मैनेज कर लेंगे, किडनी को प्रॉब्लम हम नहीं कह सकते। इसलिए किडनी की प्रॉब्लम को पहले डायग्नोज करवाइए कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम उसको सप्लीमेंट भी दे पाएंगे। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चीजों को अपने हाथ में नहीं लें, कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो डायबिटीज को तो हम मैनेज कर लेंगे, यस मैनेज कर लेंगे, लेकिन किडनी प्रॉब्लम हुई है या हार्ट प्रॉब्लम हुई है या ब्रेन प्रॉब्लम हुई है तो उसको तो आपको डायग्नोज पहले करवाना पड़ेगा। मेरा फोन नंबर, मैं सबको, बहुत सारे लोगों ने पूछा मेरा फोन नंबर क्या है। मेरा फोन नंबर है 9311965696। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कल कल डागर सर ने भी मेरा नंबर सबको बताया था। तो और मेरे पास टेलीफोन भी उसके हिसाब से आ रहे हैं सबके, तो आप अकॉर्डिंगली। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किसी ने किया है, बीटा सेल्स जो हैं पैनक्रियास के, क्या दोबारा बन सकते हैं। दोस्तों, बस यही एक प्रॉब्लम रह गई कि जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियास के, दोबारा नहीं बनते, वो रीजनरेट नहीं होते। ये इसलिए अगर किसी को इंसुलिन की कमी हो जाती है और बीटा सेल्स कम हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस वो कम नहीं होते, वो दोबारा जनरेट नहीं होते, और बस ये पैनक्रियास में कमी रह जाती है। एक क्वेश्चन है, 15 इयर्स पुरानी डायबिटीज विद इंसुलिन इज गोइंग ऑन, क्या बेस्ट है। सर, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि 15 साल से अगर आपको इंसुलिन है और अगर आपको डायबिटीज है और इंसुलिन आपने आप लगानी है, शुरू कर दिया आपने, फिर भी फिर भी आपके जो डायबिटीज के जो प्रोडक्ट हैं वो बड़े अच्छी तरह आपके इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे शिलाजीत है, हाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करिए। आप डायबिटीज के आपका जो अब याद रखिए कि देखिए, इंसुलिन आपने लगाई, खाना खाया इंसुलिन के बराबर, लेकिन उसके बाद अ, कब वो इंसुलिन का असर खत्म हुआ और अगला इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया, आपको पता है? आपको कुछ नहीं पता। तो इस तरीके से हमारे डायबिटीज के प्रोडक्ट, इवन अगर इंसुलिन भी आप लगा रहे हैं तो भी दिए जा सकते हैं, वो आपकी बॉडी को बड़ा अच्छा मैनेज। आप सोचिए कि डायबिटीज के जो जो प्रोडक्ट हैं, ये आपके सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, हार्ट सिस्टम को, ट्राइग्लिसराइड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, आपके किडनीज को, सारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं ये। आप इस तरीके से, आप अगर इंसुलिन भी लगा रहे हैं तो भी हमारे प्रोडक्ट लेकर और हेल्दी रह सकते हैं। तो ये सबके लिए मैसेज मैं दे रहा हूं, आप इंसुलिन भी अगर लगा रहे हैं तो और भी इस्तेमाल करके हमारे प्रोडक्ट और हेल्दी रह सकते हैं। और किसी ने, देखिए किसी ने पूछा है 200 शुगर में, सर मैं कहूंगा, मैंने फोन नंबर बताया, मेरे को कॉल कीजिएगा, तो मैं इस टाइम पर डायग्नोसिस नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे फोन कर लीजिएगा तो मैं बात करूंगा। और टेलीफोन में सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीफोन मुझे देखिए ऑफिस टाइम में कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी तो घर है ना, तो मैं थोड़ा सा घर भी तो मैनेज करूंगा ना अपना। तो इसलिए मेरे को ऑफिस टाइम में अगर फोन करेंगे तो मैं आपका फोन अटेंड कर पाऊंगा, मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है ये। ठीक है जी। और बहुत सारे लंबे लंबे सवाल हैं फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, और बहुत सारे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे को टेलीफोन करके उससे डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ, और मैं सबके सवालों के जवाब दे पाऊंगा। और देखिए, इकट्ठे मिलके हम अच्छी तरह डायबिटीज को मैनेज कर लेंगे ना, ऐसी क्या बात है, कर पाएंगे। ऐसी कोई, ऐसा कोई
चीज तो नहीं है जो हम मैनेज नहीं हो पाएगी हमसे। रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो नॉट रॉकेट साइंस, और हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी क्या बात। और तो अब बहुत सारे लोगों ने अपना अपना जो सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल हैं। जैसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सर मेरे पापा बहुत सालों से डायबिटीज है, लेकिन अ, अभी कुछ महीनों से शुगर लेवल हाई आ रहा है, और अंडर मेडिकेशन होने के बावजूद भी अ, उनके लिए अ, कोई कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम आप का नाम है, मैं खैर एनीवे नहीं लेना चाहूंगा, तो आप मेरे को फोन करके मेरे से आप बात कर लीजिएगा, ताकि हम आपस में डिस्कस करके इसका कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसी क्या बात है। तो अगर अभी ब्लड लेवल, अगर शुगर थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो देखेंगे, एनालाइज करके देख लेंगे कितनी ज्यादा हो गई है, और किस तरीके से उसको अ, किसी ने पूछा है एलोपैथिक मेडिसिन का बंद करने के लिए क्या क्या दे 200 शुगर में। फ्रेंड आप मेरे से फोन करके पूछ लीजिएगा कि कैसे कैसे आप क्या क्या मेडिसिन ले रहे हैं और कैसे कैसे हैं, तो उसको बंद करने में असल में, जैसे कोई एलोपैथिक मेडिसिन कोई ले रहा है और अब अगर उसकी शुगर बहुत ज्यादा नहीं है, तो देखिए, अगर तो शुगर बहुत ज्यादा है, फिर तो एलोपैथिक मेडिसिन मुश्किल हो जाती है बंद करना। और अगर ज्यादा नहीं है, तो हम उसको कुछ महीने तक, एक आध 2 महीने के अंदर बड़े आराम से हम अ, आपको शिफ्ट कर सकते हैं एलोपैथी मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन पे, और बड़े अच्छी तरीके से, हेल्दी तरीके से आप रह पाएंगे। और सबने यही पूछा है, डिफरेंट डिफरेंट अपने शुगर के लेवल सबने बताए हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा सर, मैंने सबको फोन नंबर बता दिया है। प्लीज ये देखिए, बड़ा अच्छा शुगर शुगर का एक बताइए कि फास्टिंग ब्लड शुगर 140 है, और आफ्टर फूड 244 है। माय फ्रेंड, उसके साथ एज एज कितनी है पेशेंट की। तो एनीवे ये जिसका भी शुगर लेवल है, ये इतना तो हम रोज मैनेज करते हैं। तो इतना तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जी। तो इसलिए हम तो ऐसी चीजें तो रोजाना टेलीफोन के ऊपर मैनेज करते हैं, और लोग रिपोर्ट करते हैं। और ये एक सवाल है, क्रिएटिनिन लेवल और उसमें नोनी काम करेगा कि नहीं। तो दोस्तों प्लीज ये वाला सवाल डायबिटीज से बाहर है। प्लीज आप इसका बाद में मेरे को कॉल कीजिएगा। और मैं रियली सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको पूरा 1 घंटा बीत गया है, तो मेरे ख्याल हम इस सेशन को हम बंद करना चाहेंगे। वो ये कि आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके पास। आप इस प्रोडक्ट को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, आप और आपस में मेरे साथ डिस्कस करके, हम सब मिलके एक कोई ना कोई एक तरीका निकालेंगे किस किस तरीके से डायबिटीज के पेशेंट्स को मैनेज करना है। हालांकि डायबिटीज एक बहुत जबरदस्त बीमारी है, आराम से काबू नहीं आती, लेकिन हम उसको काबू करने के डिफरेंट तरीके ढूंढ सकते हैं। और ये तरीके निकाल के आपस में डिस्कस करके हम बड़े अच्छे तरीके से सारे डायबिटीज के और उससे रिलेटेड पेशेंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा सबसे। और आपको सबको मैंने फोन नंबर दिया है। आप उस फोन नंबर के ऊपर मुझे कॉल करके ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, शाम को 7:30 बजे तक, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपसे बातचीत करके एक इस डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर इकट्ठे मिलकर निकालेंगे, जरूर। दोस्तों सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।